यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज दूसरा दिन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले दिन इसे इनॉग्रेट किया और उसके बाद ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। आज दूसरे दिन जो रसिया ट्रेड पार्टनर है, पार्टनर कंट्री है भारत के साथ, आलोक कुमार जी हैं। कल भी हमने सर आपसे बातचीत की। आज जब आप रशियन डेलीगेशन से मिले, किस तरीके का सेकेंड डे रिस्पांस आप देख रहे हैं? जो इंडियन बायर्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड होने वाला है, उनसे जब आपने बातचीत की, कम्युनिकेशन किया, किस प्रकार का रिस्पांस अभी तक मिल रहा है? देखिए, पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फुटफॉल्स पिछले साल पहले दिन हमारे पास करीब 30,000 35,000 लोग आए थे। इस साल जो है पहले दिन हमारे पास लगभग 49,000 लोग आए। तो एक तो फुटफॉल्स में बढ़ी होती थी। इससे अपने आप ही पता चलता है कि जैसे जैसे फेयर आगे बढ़ रहा है उसका पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, जो इंटरनेशनल बायर्स की आपने बात की, उसमें भी आज मैंने देखा कल जो बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग है, जो उत्तर प्रदेश के सेलर्स और जो 530 फॉरेन से बायर्स आए, उनके बीच में हम लोगों ने, आप कभी जाके देखिएगा, एक स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पे बायर्स बैठते हैं और सेलर्स एक एक करके अपना सामान बेचते हैं और वो अगर उनकी बात सहमति बन जाती है तो एमओयू करते हैं। पहले दिन हमारा लगभग 50 करोड़ का एमओयू हो चुका है। आज भी मैं गया था उसको देखने के लिए, तो मेरे सामने कम से कम 3 एमओयू मेरे सामने बायर्स और सेलर्स एग्री कर रहे हैं। देखिए, जो अभी हमारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है भारत के लिए और यूपी के लिए, यूपी के निर्यातकों के लिए यह ज़रूरी है कि हम ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढें और उसके लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मुझे जो पहले दिन का जो ट्रेंड दिख रहा है और आज का जो ट्रेंड आधा दिन आज का बीता है, उससे मुझे लग रहा है कि ये आपदा तो है लेकिन एक अवसर भी है और उस अवसर का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, दोनों सेलर्स की तरफ से भी और बायर्स की तरफ से भी। आलोक जी, आपने बताया कि ये आपदा है लेकिन अवसर भी है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हम अल्टरनेट मार्केट जो है ढूंढ रहे हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो रुचि दिखा रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में? देखिए, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ आ रही हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत सारी कंट्रीज़ आ रही हैं, ताइवान से पहली बार हमारे यहाँ लोग, अभी मैं एक ताइवानीज़ इम्पोर्टर से मिला, बायर से मिला, तो 530 हमारे अलग अलग अफ्रीका से लोग आए हैं, मिडिल ईस्ट के लोग आए हैं, यूएई, दुबई, इस तरह के लोग, तो सभी जगह से लोग आए हैं। लैटिन अमेरिका से चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से उतने लोग नहीं आए हैं, पर उसके अलावा सभी कॉन्टिनेंट से हमारे को लोग दिखाई दे रहे हैं, बायर्स दिखाई दे रहे हैं। आलोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बार जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, उसमें यूपी जो है डिफेंस जो कॉरिडोर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो रसिया से हमारे फाइटर जेट्स हैं, आज MiG-21 ने आपने उसको एक तरीके से विदाई दी गई, लेकिन Su-57 को लेकर बातचीत चल रही है। रसिया जो है पार्टनर कंट्री भी है, तो उस दिशा में कोई बातचीत? आज हमारी रशियन ट्रेड डेलीगेशन से बात हुई, जो उनके लीडर डॉक्टर जेंचेंको, एवगेनी जेंचेंको की लीडरशिप में उनकी डेलीगेशन आई थी और उनके साथ लगभग 30 औद्योगिक घराने आए थे रूस के। और हर औद्योगिक घराने के साथ हमने जो एक इंडियन घराना, औद्योगिक घराना, ताकि उनके आपस में बातचीत चल के प्राइवेट टू प्राइवेट रिलेशनशिप्स डेवलप हों। जो सरकारी लेवल पे बातचीत हुई, मुझे इस बात का गौरव मिला कि मैंने इंडियन साइड को लीड किया था। उसमें इंश्योरेंस, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, बैंकिंग, उसके अलावे उसमें हमारे इंजीनियरिंग गुड्स, केबल्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर, और डिफेंस के ऊपर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत चल रही। उसके अलावा जैसा आपको पता होगा कि हम लोग डेमोग्राफिकली बहुत यंग स्टेट हैं, तो हम लोग मैन पावर सप्लाई की भी बात कर रहे हैं कि जो स्किल्ड मैन पावर का इंडिया है वो रशिया को बनाने में, उनके निर्माण में उनका मदद करे। तो इन 4-5 बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई। चूँकि ये पहली टॉक थी तो अभी कोई सहमति तो नहीं बन पाई, लेकिन ये डायरेक्शन तय हुआ कि हम लोग आपस में बात करेंगे। एक और बात जो बताना चाह रहे थे, कल रशियन ट्रेड लीडरशिप, उनकी ट्रेड डेलीगेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी भेंट हुई थी और एक बात जो उन्होंने कहा था, एक रशियन कंपनी है OAK करके, वो 72 सीटर एयरफाट वो टर्बो प्रोपेलर बनाती है और उनका ये कहना था कि यूपी जैसे राज्य के लिए छोटे टाउन्स को कनेक्ट करने के लिए 72 सीटर एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा है। तो वो एक प्रस्ताव उनका ये था कि यूपी में एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी वो लाना चाहते हैं और इसके ऊपर आगे बातचीत होगी उनसे।
आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा, पहले और दूसरे दिन का रिस्पांस हमने देखा, आपने कहा कि फुटफॉल भी बढ़ा है, लेकिन जब ये ट्रेड शो एंड होगा, ख़त्म होगा, तब तक यूपी सरकार और आप व्यक्तिगत रूप से इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, कितने की डील आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पिछली बार जो मतलब लोकल मार्केट में मिला उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सपोर्ट मार्केट में हमें मिला लगभग 2000 करोड़, 10,000 करोड़ के लीड्स थे और 2000 करोड़ रुपए का ओवरऑल बिजनेस फ्रक्टिफाई किया। मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम उसके 1.5 गुना हम लोग इस बार थर्ड ट्रेड शो में जरूर आएगा। मेरा अपना विश्वास है, लेकिन अभी आंकड़े आने हैं, आएगा तो मैं पूरी तरीके से बता पाऊंगा। ये मेरा अपना आकलन है, लेकिन वो आकलन कितना सही है कितना गलत है वो जब 29 तारीख को ट्रेड शो खत्म होगा उस दिन मैं आपको बता पाऊंगा। तो चलिए, आलोक कुमार जी हैं जिनका ये कहना है कि पहले दिन की तुलना में जो पिछले 2 संस्करण रहे हैं, इस बार जो फुटफॉल बढ़ा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, और जब ये अंतिम दिन होगा उस दौरान जो फाइनल आंकड़े आएंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि पिछले बार जितना इन्वेस्टमेंट आया था उससे 1.5 से 2 गुना इन्वेस्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश में ज़रूर बढ़ेगा।